हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, तो ये क्लास आपके लिए स्पेशल क्लास है मैथ की, जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन करने हों, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 37 क्वेश्चन करने हों, ये पूरा सिलेबस आपका इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में होने वाला है। तो डेली रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें मैथ की क्लास के लिए, और दोपहर 2 बजे आप जीके की क्लास के लिए जुड़ना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ क्लासेस डेली बेसिस पर चलती हैं, और आपको अगर क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम टाइम एंड वर्क नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य, ठीक है, समय और कार्य, ठीक है, समय और कार्य। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्य क्या होता है, तो आपको पता होगा मैथ में जो होता है वो कार्य हम काउंट करते हैं। कार्य जो है समय, ठीक है, और गुणे क्षमता पे हम क्या करते हैं, कार्य को हम काउंट करते हैं। यानी कि अगर हमें समय निकालना हो, क्या निकालना हो, समय निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम कार्य बटे क्षमता लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कार्य बटे क्षमता हम लिख देंगे। समझ में आ रही बात कि अगर आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, तो कार्य बटे क्षमता आपको लिख देनी है। लेकिन जब आपको क्षमता निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, तो आप कार्य बटे समय लिख देंगे। क्या लिख देंगे, समय लिख देंगे, और क्या होगा, आपकी क्षमता निकल आएगी। तो ये मेन आपका है जो टाइम एंड वर्क में खासा ख्याल रखने वाला बात है। हम क्या करेंगे, हमें अगर कार्य निकालना होगा तो हम समय से क्षमता की गुणा कर देंगे, हमारा कार्य निकल के आ जाएगा। अगर हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो हम कार्य बटे क्षमता रख देंगे। अगर हमें क्षमता निकालनी है तो कार्य बटे समय कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लिए होंगे। आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप ज़रूर इतना करें कि आप इन्हें अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन करें। तो आइए फिर आप शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो आपकी स्क्रीन पर आएगा और ऑप्शन भी हैं। आप ज़रा एक बार अपने आप ट्राई करना, फिर हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 व 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्या कह रहा है, कोई एक है ए बंदा जो क्या काम कर रहा है, जो उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में, 15 दिनों में वो कार्य कर रहा है, ठीक है। बी है, वो कितने दिन में कर रहा है, भाई साहब 18 दिन में कर रहा है। क्या हमारे पास कुल कार्य है, सर नहीं है। तो कुल कार्य के लिए हम क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो, एलसीएम में हमारे हिसाब से 90 मिल रहा होगा। क्यों, क्योंकि 18 के पहाड़ में भी 90 आता है और 15 के पहाड़ में भी 90 आता है। सर 90 आया कैसे, आप ये भी बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पास एलसीएम वाला मेथड यूज कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है ऐसे एलसीएम लेना, तो आप ऐसे आप निकाल सकते हैं। हम 3 से काट देंगे, 3 पचे 15 और 3 छाक 18, फिर हम 3 से काट देंगे, 5 नहीं कटेगा, नोट डाउन कर लेंगे, 3 दूनी 6, फिर हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता, ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, और फिर 5 से। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 दूनी 10 और 3 त्याएँ
9 गुणे अगर हम 10 करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है स्टूडेंट्स तो ज़रूर लाइक कर देना, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर को। आप सभी लोग जुड़ें और मेहनत करें, सिलेक्शन लें और साथ में हमारा सपोर्ट करें। तो 15 से जब आप 90 में भाग करोगे तो मेरे हिसाब से 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। लेकिन अगर आप 18 से इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा, तो 18 पंचे 90। सर क्या कह रहे हो, हमने कहा ये हमारा टोटल कार्य है। क्या है, टोटल वर्क है। अगर इस टोटल वर्क में हम समय से भाग दे देंगे तो हमारी क्षमता नहीं आ जाएगी। तो इस समय से अगर इस कार्य में हम भाग कर रहे हैं तो ये क्षमता नहीं आ जाएगी। सर ठीक है, तो ए की क्षमता हो गई 6 और बी की क्षमता हो गई 5। तो अब आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आइए देखो, तो दोनों कितना होगा, 11, यानी कि 90/11। आप 90/11 रखोगे तो आपका क्या होगा कि A प्लस B दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो है, अब हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। तो कुल हमने कार्य लिख दिया और कुल हमने क्षमता लिख दी। ठीक है, अब कुल क्षमता से जब आप भाग करोगे तो 11 88 और 2 बचेगा शेषफल, वो लाइन के ऊपर और जिससे भाग किए थे वो लाइन के नीचे। ये आपके आ जाएंगे डेज, यानी कि ये आपका आ जाएगा आंसर। अगर मैं बात करूँ तो 8 सही 2/11, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप यूपीपी में सिलेक्शन ले लेंगे। अभी मैं स्टूडेंट्स कुछ दिनों तक आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराऊंगा ताकि आपको कम समय में बेहतर एजुकेशन मिल सके और आप समय से अपना सिलेक्शन ले सकें, अपने ओवर एज होने से पहले अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर दें। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर जुड़ना ना भूलें, डेली रात 8 बजे और दोपहर 2 बजे, क्योंकि दोपहर 2 बजे हम पॉलिटी चला रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान आपके क्लास हो रही, भारतीय संविधान की। तो आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन स्टूडेंट्स है। क्या है कि पी है एक और एक है क्यू। ठीक है, पी क्या कर रहा है, उस काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। कितने दिनों में, 12 दिन में समाप्त कर रहा है। जबकि क्यों क्या है, क्यों उस काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम अगर लोगे तो 60 आ जाएगा। तो अगर आप 12 से 60 में भाग करोगे तो 12 से अगर 60 में भाग करोगे तो हमारे हिसाब से 5 बार जाएगा, 12 पंचे 60। और अगर आप 15 से भाग करोगे तो 15 चौके 60। सर भाग क्यों कर रहे हैं, हमने कहा ये हमारा टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क। और टोटल काम में अगर हम समय से भाग करेंगे तो हमारी क्षमता निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सही सर आपने कहा। अब हम कह रहे हैं कि पी, क्या हम कह रहे हैं कि पी और क्यू दोनों मिलकर इस काम को, इस वाले जो काम को वो कितने दिन में करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप क्या करना कि ऊपर टोटल काम हो गया, सर जी हो गया। ठीक है, नीचे क्या हो गया, सर जी टोटल क्षमता हो गई। टोटल हमने क्षमता सर लिख दी। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या निकालना, हमें समय ही तो निकालना है, कितने समय में करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 से काट दोगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, और अब काट दो 3 छाक 18 और 2 शेषफल लाइन के ऊपर और जिससे भाग करते हैं वो नीचे। और ये आपके क्या आ जाएंगे, डेज। क्या आ जाएंगे, डेज। यही आपका आंसर है, यही आपका समय है कि आप 3 से 20 में भाग करोगे, 6 बार जाएगा, 2 शेषफल लाइन के ऊपर और नीचे 3। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। बेहतरीन स्टूडेंट्स आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बेहतरीन कर रहा है, आप बिल्कुल जुड़े और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आए अगला सवाल की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल? ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? तो आइए देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या है, कोई ए है, वो क्या काम कर रहा है, वो भाई साहब 18 दिन में अपना काम कर जा रहा है। लेकिन बी क्या है, ए का आधा काम, क्या ए का आधा मतलब 9 काम। तो एलसीएम आप ले लिए, एलसीएम आपका आ चुका है 18, और 18 में अगर 18 से भाग करोगे तो 1 आएगा भागफल, और 9 से 18 में भाग करोगे तो 2। तो ये क्या आ चुकी है, क्षमता। तो ए प्लस बी दोनों की अगर हम क्षमता की बात करें तो क्षमता हमारी आ गई 3। कितनी आ गई? 3, क्योंकि 1 ये 2 ये हम जोड़ दिए, 3 आ गई क्षमता दोनों मिल करके। तो अब कह रहे हैं कि दोनों मिल करके कितने भाग काम किया होगा। तो भाग की अगर बात करें तो ये जो काम हुआ है, ये जो 3 काम हुआ है वो एक ही दिन में तो हुआ है, एक ही दिन में तो हुआ है, एक ही दिन में हुआ है। क्या? एक ही दिन में तो हुआ है। ये जो 3 काम है, तो 3 काम अगर एक दिन में है और टोटल काम 18 है, तो भाग अगर हम देख लें तो 3 ऊपर एक दिन का काम बटे टोटल काम, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि 1/6 काम उसने किया है। कितना किया है? 1/6 काम उसने किया है। तो ये भाग आपका काम हुआ है। यही आपका आंसर, क्या? यही आपका आंसर। बोलो स्टूडेंट्स, कितना बेहतरीन काम है, हाँ, कि 6 में से 1 भाग उसने काम को पूरा कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप अपनी कॉपी पेन ले लिए हैं, हाथ में है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सवालों को ज़रूर 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 नोट डाउन कर रहे होंगे। इतना बेहतरीन कंटेंट है आपके लिए। आप यूपीपी में सिलेक्शन अगर नहीं ले पाए स्टूडेंट्स, तो आप फिर हमेशा पछताते रहेंगे। इसलिए आप बिल्कुल मेहनत से पढ़िए और कॉपी पेन ले लीजिए, सवालों को नोट डाउन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और आप जीके के लिए 2 बजे दोपहर को जुड़ना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आइए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। यदि वे मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, यदि वे मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? बस समझना कि दोनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो कह रहा है कि तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा। अब बात समझते हैं सर, बताइए। हमने कहा कोई ए है, हाँ ए है, वो 6 दिनों में क्या कर रहा है? काम को पूरा कर रहा है। बी वही है, वो 12 दिन में कर रहा है, ठीक है सर। इसका एलसीएम आप लोगे 18 आ जाएगा, ठीक है सर। अगर आप 6 से भाग करोगे 18 में तो 3 आ जाएगा, और अगर 12 ले लो तो 6 दूनी 12 और 12 एक कम 12। बेहतरीन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? एक ही आपको क्षमता निकालनी, किसकी निकालनी है? एक ही। तो एक ही क्षमता अगर निकालोगे तो 6 से 12 में भाग किया तो 2 आ गया, और 12 से भाग किया तो 1 आ गया। अब देखो, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे ए प्लस बी, तो एक दिन में बच्चा काम कितना हुआ? 3। कितना काम हुआ? 3। अब बताइए आप, 3 काम है, लेकिन कह रहा है तो कार्य कितना भाग ए द्वारा किया गया है? बताइए, ए द्वारा कितना कार्य
किया गया है? बताइए, ए द्वारा कितना कार्य किया गया है? नहीं समझ में आया? ठीक है साहब, तो पहले हम क्या करें, हम पहले समय निकाल लें। क्या निकाल लें? हम समय निकाल लें। अगर समय निकालेंगे तो टोटल वर्क है और टोटल क्षमता है, तो 4 दिन समय लगा। कितना लगा? 4 दिन। यानी कि 4 दिन क्या है? 4 दिन ए ने भी काम किया है और 4 दिन बी ने भी काम किया है। तो अब बताओ, अगर हम बी की क्षमता ए के द्वारा किया गया कार्य की अगर हम गणना करें तो कार्य कितना किया होगा ए ने टोटल भाग का? तो देखो 2 की क्षमता से ए ने किया और 4 दिनों तक किया, तो कितना काम किया? 8 काम ए ने किया। कितना काम किया? 8 काम ए ने किया। तो ए का भाग अगर ज्ञात करना है तो 8 ऊपर और 12 नीचे, तो आप काट सकते हैं 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 2/3 भाग जो कार्य है वो ए द्वारा कार्य किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ए द्वारा कार्य किया गया है। स्टूडेंट्स, आपकी बात समझ में नहीं आई। देखो बात ऐसी है कि ए की क्षमता तो ए जो है काम 6 दिन करता है, 6 दिन में वो काम कर जाता है। बी वही काम 12 दिन में करता है। लेकिन जब दोनों मिलकर के काम करें ना, तो बात समझ में ऐसी आई कि 1 दिन में जो है 3 की क्षमता से कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो दोनों की क्षमता 3 है। तो हमने कहा चलो समय भाई निकाल लेते हैं। समय क्या होता है? टोटल कार्य बटे टोटल क्षमता। तो हमने क्षमता से जब भाग किया तो 4 दिन, यानी कि 4 दिन इन्होंने भी काम किया और 4 दिन इन्होंने काम किया और ये काम पूरा निपट गया है ना, पूरा हो गया। अब 4 दिन में अगर ए कर रहे हैं तो 2 की क्षमता से 1 दिन में 2 कार्य अगर कर रहे हैं बाबूजी ए, तो 4 दिनों में 8 काम करेंगे। तो कितने भाग किए? तो 8 ऊपर और टोटल नीचे काट दिया, 2/3 भाग आपका राइट आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है? राइट आंसर आ चुका है। बेहतरीन सवाल था स्टूडेंट्स। आप अगर इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में जुड़े हैं तो कुछ बेहतरीन ही सीख कर जाएंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे। अगला सवाल, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 108 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखो, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए और बी, यानी कि एक ए हैं और एक बी व्यक्ति हैं, 2 लोग मिलकर के काम 36 दिन में कर रहे हैं। भैया कर रहे हैं तो करने दिया जाए। लेकिन क्या कह रहे हैं आगे चल करके कि भाई बी साहब जो है ना वो अकेले 108 दिन में कर रहे हैं। जो बी भाई साहब है ना वो क्या कर रहे हैं? 108 दिनों में अकेले साहब काम निपटा रहे हैं। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो मेरे हिसाब से 18 छक्का 108, ठीक है, 108 अगर ले लें, ठीक, 108 अगर एलसीएम ले लें तो आपको पता है 36 से ये कितनी बार जाएगा? 36 से ये कितनी बार जाएगा? ये 36 से 3 बार जाएगा। अगर 36 से इसमें भाग करोगे तो 3 आ जाएगा और 108 से करोगे तो 1 बार जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या बात ऐसी समझ में आई कि जब दोनों लोग काम कर रहे हैं मिल करके तो 1 दिन में काम हो रहा है 3 की क्षमता से, और जब बी अकेला काम कर रहा है तो क्षमता है 1। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए की क्षमता, क्या ए की क्षमता हो गई है 2। सर कैसे? जैसे कि ए और बी मिलकर के 3 हैं और जबकि बी की क्षमता 1 है, तो इम्मा में से अगर हम इसमें से ये जो संख्या 3 है उसमें से 1 संख्या घटा दें तो हमारे ए की ही तो क्षमता बचेगी जब 1 घटा देंगे, क्योंकि a + b = 3 है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो ए के द्वारा कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए भाई साहब जो कार्य हैं वो कितने दिन में करेंगे वो जरा देख लेते हैं। 108 टोटल काम है, क्षमता ए भाई साहब की 2 है, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, यानी कि 54 दिनों में ये पूरा अपना काम ए भाई साहब
कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पे हम जाएंगे और हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल लगा ना स्टूडेंट्स? आप बिल्कुल ऐसे ही आराम आराम से पढ़ो। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ जब ना, तो स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ और वैसे ही मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑफलाइन वाला जो भी टीचर होता है वो बच्चों के सामने होता है और बच्चे तुरंत डाउट पूछते हैं। तो मैं ये समझ कर चलता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना हो, इस तरीके से हम समझाते हुए चलें। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्सों को ये सवाल आते हैं वो स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराए नहीं, अभी लेवल अप करेंगे, ठीक है? तब तक आपका रिवीजन हो रहा है और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ समझ में आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन। एक्स तथा वाई मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एक्स अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। वाई अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ठीक है भाई साहब, क्या कह रहे हैं? एक एक्स है और वाई है, ये क्या है? ये मिल करके जो है काम वो 8 दिन में कर रहे हैं, जबकि क्या है, एक्स अकेले भाई साहब हैं, वो इस काम को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 24 एलसीएम है हमारे पास, क्योंकि 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 से अगर भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, 12 से भाग करोगे तो 2 बार जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर x की क्षमता 2 है और x प्लस y की क्षमता कितनी है? 3 है, तो मैं ये क्या कह दूँ कि y की क्षमता 1 है। y की क्षमता 1 है। हाँ सर जी, बिल्कुल सही आपने कहा। तो 1 है, तो y अगर 1 की क्षमता से कर रहा है तो y कितने दिन में कार्य करेगा? तो y जो काम करेगा वो टोटल काम कितना है? 24, और 1 दिन में 1 की क्षमता से कार्य कर रहा है। तो ये जो पूरा अपना काम करेंगे y भाई साहब, ये 24 दिनों में आपका काम समाप्त कर देंगे। कितने दिनों में? 24 दिनों में ये कार्य समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, आपको क्लास बेहतरीन लगी हो तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं कल इसी टाइम बेस्ट कंटेंट के साथ में। आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए हम डेली 2 क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आपका सपोर्ट होगा, हम हिंदी की क्लास और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। बस आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिल्कुल आप सपोर्ट करिए, आप इस चैनल को ग्रो कराइए। हम आपको कंटेंट बेहतरीन से बेहतरीन देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।